आज के वीडियो में हम जानेंगे आध्यात्म के एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में। हम एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है मेरी नज़र में हिंदुइज्म। इसी वीडियो सीरीज में हम आज जानेंगे मनस्तत्व के बारे में। मनस्तत्व के बारे में आपको वो डिटेल जानने को मिलेगी जो आज तक आपको शायद ही कहीं जानने को मिली होगी। बिल्कुल ही फास्ट फॉरवर्ड में भगाऊंगा, पर बहुत ही इन डेप्थ वीडियो है। इतना डेप्थ है ये वीडियो कि आध्यात्म की बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जो कोई बाबा नहीं बताते हैं हमें। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू कर लेते हैं जल्दी से। मनस्तत्व एक USB है। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो पहले के समय के मुताबिक हम कई चीज़ें ऐसी थी जिसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, पर अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें एक्सप्लेन करना या समझाना या समझना बहुत ही आसान हो गया है। तो मैं मनस्तत्व को USB से जोड़ रहा हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह के साथ USB की बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड USB आता है, माउस USB आता है, पेन ड्राइव USB आती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क USB आता है। हम चाहे तो प्रिंटर को USB से जोड़ सकते हैं, अपने मोबाइल को कंप्यूटर से USB के ज़रिए जोड़ सकते हैं, या फिर USB पेन ड्राइव को TV के अंदर लगाकर भी हम जोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को USB से एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। तो मनस्तत्व एक USB है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये मनस्तत्व को USB क्यों कह रहा हूँ, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्सल शब्द है। और दूसरी एक खासियत ये है कि USB जिस तरह बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है, एक सिंगल यूनिट होता है और एक ही फंक्शन में सभी को जोड़ता है, अलग अलग पोर्ट नहीं होते हैं, उसी प्रकार ये यूनिवर्सल सारी जो चीज़ें हमें दिखती है इस पूरे यूनिवर्स में, उसमें मनस्तत्व ऐसा है जो सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है वो मैं आपको बता दूं। मनस्तत्व से आत्मा प्रकृति से जुड़ता है, प्रकृति परमात्मा से जुड़ती है और आत्मा परमात्मा से जुड़ता है। यानी कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों आपस में जुड़ी हुई है, ये तो हमें पता लगता है, पर कैसे जुड़ी है, किस प्रकार से जुड़ी है, ये हम ठीक से समझ नहीं पा रहे होते हैं। पर अब मैं आपको USB दे रहा हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। इस यूनिवर्सल सीरियल बस से ये पूरा यूनिवर्स, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमात्मा अपने मनस्तत्व से इस प्रकृति की रचना करते हैं, यानी कि मूल प्रकृति तो होती है, पर उसके अंदर अपने मनस्तत्व से ही सारी चीज़ें निर्माण करते हैं, जिसमें त्रिदेवों को भी निर्माण करते हैं। उसके अलावा ब्रह्मा जो होते हैं वो अपने मनस्तत्व से सृष्टि निर्माण करते हैं। हमारे मन का खुद का एक मनस्तत्व होता है, एक प्रकृति के अंदर मनस्तत्व होता है और एक परमात्मा के पास मनस्तत्व होता है। तो मन जो है वो ही आत्मा है। इस बारे में मैं बाद में एक बार डिटेल करूँगा, कोई वीडियो वगैरह करूँगा जब आत्मा के बारे में समझाऊँगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मन ही आत्मा है और आत्मा ही मन है। अभी आपको शायद ये इनलॉजिकल लग रहा हो और कई जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वो इस विषय से मुझसे अलग राय रखते होंगे, पर जब ये सीरीज़ में लूँगा आत्मा वाली, तब आत्मा और मन में कोई अंतर नहीं है, ये भी हम जान लेंगे। तो जो आत्मा का एक मनस्तत्व है, उसके अलावा प्रकृति के अंदर एक मनस्तत्व है और परमात्मा के अंदर एक मनस्तत्व है। इन तीनों को जोड़ा जाता है। किन से? मनस्तत्व से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार जो देवता होते हैं उसका अपना एक मनस्तत्व होता है। तो ये मनस्तत्व आखिरकार है क्या? ये कोई फ्रिक्वेंसी है? जी हाँ, ये एक पोर्ट है, ये तो मैंने बता दिया। जिस तरह USB फिजिकल होता है इस तरह ये फिजिकल तो नहीं होता है, पर ये तीनों के पास होता है जो एक कॉमन होता है, जिनसे इन तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। ये यूनिवर्सल सीरियल बस तीनों को जोड़ता है। और इसके अलावा ये एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी भी है। एक फिक्स प्रकार की बैंडविड्थ से हम जिस तरह अलग अलग, जैसे कि हम अपने रेडियो होते हैं उनसे हम टावर के साथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ज़रिए ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ती है। कौन सी चीज़ें? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों मनस्तत्व से जुड़ती है। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट बात करें तो सारी चीज़ें परमात्मा से किस रास्ते से जुड़ी हुई है, या फिर कहे कि ये रिश्ता, क्या रिश्ता है तीनों के बीच, तो तीनों के बीच जो रिश्ता हमें जोड़ता है वो रिश्ते का नाम ही मनस्तत्व है।
और इसी प्रकार यह सृष्टि चलायमान होती है। तो सृष्टि को चलाए रखने के लिए ये मनस्तत्व काफ़ी ज़रूरी है। पतंजलि जो हमारे ऋषि हुए, उन्होंने ये जो मन है उसके अंदर जो चित्त है उसे मनस्तत्व कहा है। और मैं जो हूँ वो मन को और आत्मा को अलग नहीं समझता हूँ। इसी हिसाब से ये हमारे जो आत्मा के अंदर वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे होते हैं वो ही असल में एक मनस्तत्व है। उसे आप वाइब्रेशन कहिए, पानी में उत्पन्न होने वाले जैसे वलय होते हैं उस तरह के वलय समझ लीजिए, या लहरें समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ सकते हैं। चित्त शुद्धि करने से हम परमात्मा के साथ अच्छी तरह से और अच्छी स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं, या कहे तो प्रकृति के साथ भी हम अच्छी तरह से डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। जिसका चित्त शुद्ध होता है तो प्रकृति उसके साथ मानव बातें करती है और हम प्रकृति से बातें कर पाते हैं, प्रकृति हमसे बात कर पाती है, हम प्रकृति से बात कर पाते हैं, परमात्मा आत्मा से बात करता है और आत्मा परमात्मा से बात करता है। जिसका चित्त अच्छी तरह से शुद्ध हुआ होता है, अच्छी फ्रिक्वेंसी पकड़ लेता है, उसी प्रकार हम अपने आत्मा परमात्मा से अच्छी तरह से जुड़ पाते हैं। तो इनसे उन लोगों के सवालों का भी जवाब मिल गया होगा जो लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, मुझे परमात्मा दिखाओ। तो उसके लिए आपको अपनी फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा या फिर ज्ञान के द्वारा मनस्तत्व को जानकर या उसे आत्मसात करके या मनस्तत्व को पाके या उसको समझ के हम जो प्रकृति होती है उसमें से डेटा का एक्सेस कर पाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि कई लोग हमने देखे होंगे जिसे त्रिकाणज्ञानी कहा जाता है। तो त्रिकाणज्ञानी कैसे बनते हैं? कई लोग दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, कई लोग कुछ नज़दीकी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, या फिर किसी आदमी को छूकर उसके भूतकाल के बारे में जान लेना। जैसे कि हमारे महाभारत में भी आता है, कृष्ण भगवान ऐसे इंसान थे जो बहुत से लोगों का वो बताते थे कि पिछले जन्म में तुम ये थे, पिछले जन्म में तुम ये थे। तो वो सभी को कैसे जानते थे? वो तो उसके बाद जन्म लिए थे ना, तो फिर वे कैसे बता सकते थे? तो वो इसी मनस्तत्व का एक्सेस करके सभी को अपना पहले आने वाले जन्म के बारे में बता देते थे। तो प्रकृति में भी जो डेटा पड़ा हुआ रहता है या परमात्मा के पास हमारा जो डेटा पिछले जन्म का रहता है वो हमारे आत्मा के अंदर, हमारा जो मन है उसके अंदर भी स्टोर रहता है। जरा सोचिए, जो इंसान है वो सारा मेडिकल साइंस जो कहता है या आधुनिक साइंस जो कहता है वो क्या कहता है कि सारी चीज़ें इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन के अंदर और हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क के अंदर स्टोर होता है। तो पुनर्जन्म अगर किसी का होता है तो अपने पिछले जन्म के बारे में इंसान कैसे जान पाता है? तो अगर मान लीजिए किसी को जलाया गया, किसी को दफनाया गया या ब्रेन डैमेज हो गया, तो उस सिचुएशन में दूसरे जन्म में जब कोई जाता है तो जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है उसे सारी चीज़ें याद कैसे रह पाती है? हम सबको याद नहीं रह पाती, पर जब हम इतना ध्यान, योग वगैरह आदि करके उतने सिद्ध हो जाते हैं तब हमें ये चीज़ें रिकवर, हम डेटा कर पाते हैं। यानी कि अपने आत्मा में से वो डेटा हम अपनी समझ में ले आ सकते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य यही है कि एक कॉपी हमारे मन के अंदर होती है, एक कॉपी हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है, और एक कॉपी जो हमारा शरीर का, जीवन का जो अनुभव होता है उस सारे अनुभवों की, हमारे पिछले सारे जन्मों के अनुभवों की और इस सृष्टि के शुरुआत से लेकर सृष्टि के अंत तक की सारी जो डिटेल्स होती है वो हमारे आत्मा के अंदर जो डिपार्टमेंट होता है मन, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई रहती है। और हमारे मन का स्वभाव है कि चीज़ें भूलता जाता है, पर जिसकी चित्त शुद्धि हो जाती है वो सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकता है और याद भी रख सकता है। तो हमने ये जाना कि प्रकृति में से हम किसी का डेटा भी निकाल सकते हैं और हम किसी का भूत और भविष्य भी बता सकते हैं। भविष्य के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि किसी का भविष्य बताना मुमकिन इतना नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है वो अनिश्चित होता है। और हम जिस संसार में रहते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि डिसेंट्रलाइज होता है, कोई एक सेंटर नहीं होता है। अगर दूसरे रिलीजन में आप देखें तो कहते हैं कि ईश्वर के अलावा कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा नहीं होता है। हर एक आत्मा का खुद का एक फ्री विल होता है और कल आप क्या करके उसका उस आत्मा के ऊपर डिपेंड रहता है। तो सभी का भविष्य जो है हम उसका अंदाज़ा लगा पाते हैं, पर भविष्य कोई पर्टिकुलर परफेक्ट कोई नहीं बता सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक आपको बहुत ही रहस्य की, बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूँ कि इसी मनस्तत्व के जरिए ही वेदोक्त मंत्र को सिद्ध किया गया था, जिसने परमात्मा से या प्रकृति में से डेटा निकालकर हमारे ऋषि मुनियों ने उसे किताबों में लिख दिया। यानी हमारे जो
वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है, ये बिल्कुल ही सत्य है, पर ईश्वर ने कभी किसी को कहा नहीं, ये खास याद रखिए। इसका मैं जो आपको साइंटिफिक कहे तो साइंटिफिक, लॉजिकल कहे तो लॉजिकल आपको एक समझ देने की कोशिश करता हूँ अपने विवेक से, और आप भी अपने विवेक से ये चीज़ तर्क के द्वारा समझ सकते हैं कि ईश्वर के पास या परमात्मा जिसे हम कहते हैं, परमात्मा के पास मुंह नहीं है, वो किसी को बता नहीं सकता, पर ये जो चीज़ जिनसे हम जुड़े हैं उनसे हम ध्यान द्वारा या फिर ज्ञान द्वारा हम उसे ये चीज़ USB द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान है, बिल्कुल सही है, पर ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया है, पर हमारे ऋषि मुनियों ने उसे आत्मसात किया हुआ है और उसे हासिल किया हुआ है। और इसीलिए ये जो वेदोक्त ज्ञान है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और पूरी तरह से फिजिक्स के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे फिजिक्स के जानकार जो वैज्ञानिक होते हैं वो वेदों का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसमें से उसे कोई ना कोई सिद्धांत मिलता है या वैज्ञानिक चीज़ें मिलती है। इसीलिए तो बहुत सारे फॉरेन के और भारत के भी वैज्ञानिक जो होते हैं वो वेदों का अध्ययन करते हैं। तो उससे एक चीज़ साबित ये होती है कि जो हमारे वेद है वो ईश्वर ने हमें नहीं दिए। अगर ईश्वर को हमें देना होता तो फिजिकल फॉर्म में दे देता। जो ईश्वर सूर्य बना सकता है, चांद बना सकता है, धरती बना सकता है, वो क्या एक बुक नहीं बना सकता? वो एक बुक बनाकर हमें दे दे जो कभी नष्ट ना हो, कभी जलाई ना जा सके, कभी बूढ़ी ना हो, कभी ख़त्म ना हो, ऐसी मैजिकल कोई चीज़ वो हमें बनाकर दे दे। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब है वो कई सालों तक रह सकता है, जैसे सूर्य है वो अरबों साल से वैसा का वैसा ही है। तो क्या एक छोटी सी किताब हमें नहीं दे सकते? तो ईश्वर हमें नहीं देता है, पर हम उसे आत्मसात करते हैं इवोल्यूशन के द्वारा। इवोल्यूशन की थियरी हमारे हिंदुइज्म में भी है और मॉडर्न साइंस में भी है, पर दोनों की अलग अलग प्रकार की इवोल्यूशन की थियरी होती है। हिंदुइज्म के अनुसार एक इंद्रिय जीव होते हैं, उसके बाद दो इंद्रिय जीव होते हैं, उसके बाद 3 इंद्रिय जीव होते हैं, उसके बाद 4, उसके बाद 5 इंद्रिय जीव होते हैं। आँख, कान, नाक, हम कई जीव देखेंगे जिसके अंदर आँख नहीं होती है, कई जीव हम देखेंगे जिसके पास कान नहीं होते हैं, तो वो कम इंद्रियों वाले जीव कहे जाते हैं हमारे हिंदुइज्म के हिसाब से। और धीरे धीरे जिस तरह आत्मा इवोल्व होता है उस प्रकार से वो ज़्यादा इंद्रियों में घुसने लगता है, और उसके बाद मन आता है, मन ये जागरूक होता है। तो अब मैं ये आपको एक और रहस्य की बात बताता हूँ कि जो मनस्तत्व है वो सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। वो एक इंसान ही ऐसा है जो लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। कोई भी प्राणी सोच सकता है पर वो लॉजिकल बड़े बड़े लॉजिक नहीं बना सकता है। तो जितना प्राणी का DNA इवोल्व होता रहता है इवोल्यूशन के ज़रिए, उस प्रकार हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भी इंद्रियां बढ़ती रहती है और उसके अंत में मनस्तत्व डेवलप होता है हमारे अंदर, और उसके बाद हम प्रकृति में से डेटा एक्सेस कर पाते हैं, प्रकृति को जान पाते हैं और परमात्मा को जान पाते हैं। इसीलिए ही कहा गया है कि हम इंसान के योनि में ही, इंसान के स्वरूप में ही आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को जान पाएंगे। कोई जानवर परमात्मा को नहीं जान पाता। उसका कारण ये नहीं कि परमात्मा ने उसके साथ कोई अन्याय किया है, पर यह सिस्टम ही ऐसी है कि जब पूरी इंद्रिय डेवलप हो जाए, ज्ञानेंद्रिय जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा, स्पर्श, जीवा आदि सारी इंद्रियां, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सारी इंद्रियां जब डेवलप हो जाती है उसके बाद मन तत्व जागृत हो जाता है, मनस्तत्व जागृत हो जाता है, और उसके बाद ही हम परमात्मा को जान पाते हैं। मनस्तत्व का उपयोग कोई भी इंसान कर पाता है। साइंस होता है वो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। तो जब ये सिद्धांत आ गया कि मनस्तत्व जिसके पास है वो इन सारी चीज़ों के बारे में जान पाता है, यूनिवर्सल एक्सेस ले पाता है, तो उसमें कोई धर्म नहीं कहा गया। चाहे आप किसी भी ईश्वर को माने, आप चाहे धरती के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो या कोई और हो, कोई मजदूरी करने वाला इंसान हो, पर आप अपने मनस तत्व के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन को माने, लेकिन फिर भी आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताऊं कि जो फिजिक्स के वैज्ञानिक होते हैं वो इस मनस्तत्व का खूब उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो सतत ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? वो योग आदि ध्यान नहीं करते हैं, उन्होंने हमारा धर्म ग्रंथ पढ़ के योग नहीं करते हैं, पर वो क्या ध्यान करते हैं? वो अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका पूरा ध्यान लगाते हैं।
किसका ध्यान करते हैं? अपनी थियरी बनाने में ध्यान लगाते हैं, अपने सिद्धांत में ध्यान लगाते हैं। दिन रात उसे एक ही चीज़ में कंसंट्रेशन रहता है और इतना कंसंट्रेशन पाने के साथ क्या होता है? उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और चित्त शुद्ध हो जाता है। तो हमारे योग में भी बताया गया है कि चित्त शुद्धि के द्वारा हम मनस तत्व को जागरूक कर पाते हैं। तो उसी प्रकार जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक ही चीज़ में लगे रहते हैं और एकाग्र होते हैं, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और मनस तत्व जो होता है वो जागरूक हो जाता है। इसीलिए वो सृष्टि के डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और वो परमात्मा के डेटा को भी एक्सेस कर पाते हैं। हालांकि उसे पता नहीं होता है कि वो सिद्धांत उसके पास कहाँ से आया। जैसे आइंस्टाइन खुद ने कहा कि मुझे सिद्धांत मिल जाते हैं, पर कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो उसे पता नहीं है। पर उसके सवाल का जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ कि उस मनस तत्व से वो जुड़े हुए होते हैं प्रकृति से और जुड़े हुए होते हैं परमात्मा से, और इसी प्रकार उन्हें ये थियरीज मिलती थी। ये थियरी उन्होंने 3 दी, इतनी बड़ी थी कि अगर 10 लोग मिलकर भी ऐसी थियरी बनाना चाहे तो कई साल लग जाते हैं। ऐसी थियरी उन्होंने रात रात जाग कर बनाई थी। अब एक और चीज़ से मैं पर्दा हटा रहा हूँ कि मनस तत्व से आकार बनाया जा सकता है। ये चीज़ बहुत ही गंभीर है। शायद आप मेरे से तर्क भी करें, आप मेरे से सहमत भी ना हो, पर फिर भी मैं कहता हूँ, मान लीजिए मनस तत्व के ज़रिए हम आकार बना सकते हैं। सृष्टि के सारे आकार जो हमें दिख रहे हैं वो मनस तत्व के कारण ही अस्तित्व में आए हैं, या फिर कहे कि उसकी प्रेरणा से आए हैं तो भी चलेगा, पर इसके पीछे मनस तत्व जिम्मेदार है, ये यकीनन मान लीजिए। इसका जवाब मैं भी देता हूँ किस तर्क के जरिए मैंने ये कहा है। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसीलिए वो प्रकृति में पसार हो सकता है, इतना सूक्ष्म होता है। आत्मा बहुत सूक्ष्म होने के बावजूद मनुष्य के शरीर में उसके जैसा आकार धारण कर लेता है। शरीर इसके बिना प्राकृतिक तत्वों से, यानी प्रकृति से, चींटी के शरीर में जाए तो चींटी का शरीर धारण कर लेता है, किसी मेंढक में जाए तो मेंढक का शरीर धारण कर लेता है, कछुए के अंदर जाए तो कछुए का शरीर धारण कर लेता है। तो ये मनस तत्व जो होता है वो प्राकृतिक है, और हमारे आत्मा के अंदर भी हम मनस तत्व से जुड़े हुए होते हैं। तो हम मनस तत्व के जरिए प्रकृति से जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर जो चित्त है वही हमारा मनस तत्व है। तो जो तरंग देने वाली जो हमारे फिजिकल बॉडी में भी जो होती है, जिसे चेता तंत्र कहते हैं, तो वो भी एक चित्त का हिस्सा है, पर वो प्राकृतिक है। वैसे ही आत्मा के अंदर जो चित्त तत्व है वो हमारा खुद का है, ये प्रकृति के अंदर है। जो हमारा फिजिकल बॉडी में दिखता है वो प्राकृतिक शरीर है, तो ये प्राकृतिक स्वरूप में है। तो उस मनस तत्व से जो प्राकृतिक फिजिकल मन है, जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारा चेता तंत्र है, उससे कौन जुड़ जाता है? उस मनस तत्व से हमारे आत्मा का मनस तत्व यानी आत्मा का मन जुड़ जाता है, आत्मा का चित्त जुड़ जाता है। और आत्मा क्या है? मन ही आत्मा है और आत्मा ही मन है। तो इस प्रकार हम एक दूसरे से जुड़े हुए और शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसका ये जो आत्मा है वो आकार धारण कर लेता है, और उस पूरे हमारे नाखून से जो उंगली है ना, जहाँ से नाखून शुरू होते हैं, उस उंगली से लेकर हमारे पूरे शरीर में ये हमारी आत्मा फैल जाती है। तो मनस तत्व चित्त है और चित्त मन से उत्पन्न होता है। उसी कारण वश हम अपने मन में भी जो चाहे वो बना सकते हैं। ये बात आई समझ में? यानी कि हम अपने मन में ही बीज का निर्माण कर लेते हैं, किसी सिटी का निर्माण कर लेते हैं। हम सपने देखते हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो हम जो सोचते हैं उसी के बारे में बात करता हूँ। तो वहाँ भी कोई ना कोई चीज़ निर्माण होती है। कोई व्यक्ति का निर्माण हम कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को हम अपने मन में धार कर बना सकते हैं अपने मन के अंदर। हालांकि वो बाहर नहीं आता, पर उसके अंदर उसको बना लेते हैं। बहुत सारे सिद्धांत बना लेते हैं, बहुत सारी थियरी बना लेते हैं, बहुत सारी जगहों को बना लेते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारी परिस्थिति। हम जिस परिस्थिति में फंसे नहीं, ऐसी परिस्थिति को हम अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं। और इसी मनस तत्व के 5 विकार भी कहे गए हैं, जो हम सोचते हैं ना, भय आदि, ऐसे विकार भी हम अपने मनस तत्व से बना लेते हैं। और ये जो चित्त होता है वो जो अनुभव क्रिएट करता है, वो जो सिचुएशन क्रिएट करता है, वो जो थियरी क्रिएट करता है, वो जो व्यक्तियों को और वो जो जगहों को क्रिएट करता है, वो तरंग के स्वरूप में होती है। और मन क्या कर लेता है? वो अपने अंदर उसी अनुभव को स्टोर कर लेता है। तो हमें इसी प्रकार लगता है कि वो सपना नहीं, वो हमारा वास्तविक अनुभव जैसा ही हमें
लगता है। तो इसी प्रकार हमारे जो फिजिकल बॉडी होता है उसके अंदर हमारा मन क्या है, जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो ही हमारे फिजिकल बॉडी में मन है। तो उसका चित्त क्या होता है, जो शरीर की तरंग होती है, और जो चेता तंत्र होते हैं वो उसका चित्त होता है। तो उसके जरिए हम स्पर्श करते हैं, उसे महसूस करते हैं, स्वाद महसूस कर सकते हैं, जो देखते हैं तो वो भी तरंग के स्वरूप में होता है। हमारे लाइट आती है आँख में तो वो तरंग के स्वरूप में आती है, कोई स्पर्श होता है तो वो तरंग के स्वरूप में होता है, हमें जो सुनाई देता है वो तरंग के स्वरूप में होता है। तो उसको हमारा मस्तिष्क स्टोर कर लेता है, उस डेटा को, और उस अनुभव को स्टोर कर लेता है फिजिकल लेवल पर। चित्त शांत होने पर हम सभी चीज़ों को अपने अपने मूल स्वरूप में यानी कि वास्तविक स्वरूप में जान सकते हैं। योग करने के लिए क्यों कहा गया है, ध्यान करने के लिए क्यों कहा गया है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि उससे चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होने के बाद हमें सभी चीज़ों को अपने अपने वास्तविक स्वरूप में जानने में मदद मिलती है। और उसी सिद्धांत पर हमें परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, काल और अंतरिक्ष अपने अपने सही जो स्वरूप होते हैं उस स्वरूप में हमें दिखने लगते हैं जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें को जानने के लिए अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। फिर हमें नेचुरल फीलिंग आने लगती है। हम सभी को जान लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या फीलिंग आती है, फिर हमें काल्पनिक फीलिंग नहीं आती है जो हम प्रकृति में देखते हैं उसे नहीं, पर उसके मूल स्वरूप को जान लेते हैं, मूल प्रकृति को जान लेते हैं, मूल आत्मा को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, उन सभी मूल चीज़ों को जान लेते हैं। और फिर हमें जो आनंद प्राप्त होने लगता है वो आनंद क्या होता है, वो ब्रह्मानंद कहा गया है। उसी आनंद को ब्रह्मानंद कहा गया है। उसमें कोई स्पेसिफाइड आनंद नहीं होता, कोई जैसे हमने कोई मीठी चीज़ खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, ये खा लिया, वो आनंद नहीं होता है, वो स्पर्श का आनंद है। पर इन सब चीज़ों से परे एक आनंद है, वो ब्रह्मानंद का आनंद है। तो वो ब्रह्मानंद क्या है, वो सभी चीज़ों को जान लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना और सभी चीज़ों को अपने वास्तविक स्वरूप में जानना ही एक प्रकार का आनंद कहा गया है। उसमें कोई फैसिलिटेट करने जैसी चीज़ नहीं है। सभी को अपने सत्य स्वरूप में जान लेना ही परम ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान कहा गया है। मूल प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो सारी चीज़ों को जान लेना ही आत्मज्ञान प्राप्त करना कहा गया है। ये सिर्फ सोचने से ही नहीं बल्कि उसे महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम सोचेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा मन है वो हमें दिखा रहा है, हमारा चित्त है वो हमें दिखा रहा है, हमारा मनस्तत्व है वो हमें दिखा रहा है। हमें दिखाने वाली चीज़ नहीं चाहिए, वो चीज़ हमें महसूस होनी चाहिए। इसीलिए तो चित्त शुद्धि करना, चित्त को शांत करना कहा गया, उसके बाद ही हम परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें सोचने से नहीं होती, ये भी आपको समझ में आ गया। ये महसूस अपने आप ही होगी जब ये चित्त शांत हो जाएगा। चित्त एक समुद्र के समान है। मान लीजिए, समुद्र नहीं कहूँगा मैं, उसे तालाब कहूँगा, जिसका पानी बिल्कुल शांत है। आप अपने मन में सोचें, बिल्कुल शांत है। अगर उसके ऊपर कंकर पत्थर गिरते हैं तो उसके अंदर वेव्स उत्पन्न होते हैं। तो वो जो वेव्स होते हैं वही चित्त होता है। वो तो हमने जान लिया कि तरंग होता है। तो जब सारे तरंग हमें कोई आके झापड़ मार देता है या कोई हमें दोस्त आके मीठी मीठी बातें करता है, तो वो क्या होता है, कंकर पत्थर पड़ते रहते हैं चित्त के अंदर। हम सोचते रहते, कुछ ना कुछ सोचते रहते, तो क्या हुआ, कंकर पत्थर पड़ते रहते हैं और उतना जो चित्त होता है वो तरंगित होता है। पर जब बाहर से इस दुनिया से सारे कांटेक्ट खत्म हो जाएंगे, जब हमारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद चित्त शांत हो जाएगा, तो फिर हमें पानी जो है वो स्थिर हो जाएगा। तो फिर हमें वास्तविक चीज़ें महसूस होने लगेगी और फिर हमें जो महसूस होगा वो मैंने पहले कहा, वो परमात्मा का ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्मानंद है। तो परम आनंद की प्राप्ति यही है, इसके अलावा और कोई परम प्राप्ति नहीं है। और इसे ही श्री राम ने कहा है कि यही परम धाम है, यही अंतिम लक्ष्य है, इसके अलावा और कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब मैं कुछ और चीज़ों के ऊपर आपको कह देता हूँ। महाकाल, काल से भी बड़ा महाकाल क्या होता है, वेग होता है। वेग, जो वेगवान चीज़ें होती है वो काल तत्व से ही वेगवान होती है। प्रकृति क्या होती है, जो मैंने कहा ना कि मूल चीज़ों में हम जानने के वो समझने लगते हैं और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वो ज्ञान क्या प्राप्त होता है, हम जिसे महाकाल कहते हैं, काल का तत्व कहते हैं, वो असल में वेग है। जितने भी हम वेग देखते हैं वो काल ही है, टाइम है, ये टाइम का असली स्वरूप है। मैंने जो 5 मूल
तत्व बताए हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसमें एक है काल, एक है अंतरिक्ष, एक है प्रकृति, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। तो ये जो काल है, महाकाल है, वो क्या है? किसी भी प्रकार का वेग है, वो हम जान लेते हैं। प्रकृति तत्व जो हमें दिखता है वो क्या है? ये चेंजेबल है, पर मूल प्रकृति है वो चेंजेबल नहीं है। मूल प्रकृति जब प्रलय काल में होती है तब, जैसे हम समुद्र में रेत देखते हैं, छोटे छोटे कण, उसके अंदर हम पानी डालकर उसे कोई मूर्ति बनाए या फिर कोई आर्ट बनाए, कुछ लकड़ी वगैरह लेके उसके अंदर कुछ बना ले, तो वो ही प्रकृति के स्वरूप में फेरबदल हुआ है। और वो हमें आज की प्रकृति हमें जो दिखती है वो होती है, यानी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, ये सारी चीज़ें हमें दिखती है, वो प्रकृति के स्वरूप में फेरबदल किया हुआ होता है। मान लीजिए हमें कोई कार दिखाई देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कार कहते हैं। कार किससे बनी हुई है? लोहा, मेटल, इन सारी चीज़ों से बनी हुई होती है। तो उसके अंदर मेटल भी है, लोहा आदि, और कार भी है। तो कार मिथ्या नहीं है, कार भी है। हम कहते हैं ना संसार मिथ्या है, तो मिथ्या नहीं है, पर नष्ट होने वाला, परिवर्तनशील है, ऐसा कहा गया है। तो हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि हम कीबोर्ड, माउस, एलसीडी वगैरह को देखते हैं, तो वो प्लास्टिक वगैरह से बनी हुई होती है। तो प्लास्टिक जो है उसका मूल तत्व होता है, लोहा जो होता है वह उसका मूल तत्व होता है। तो जब ये गाड़ी नष्ट हो जाएगी, लोहा पिघल जाएगा, तो कार अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी, यानी कि उसमें जितना लोहा है वो लोहे के स्वरूप में आ जाएगा। उसी प्रकार जो प्रकृति है वो नष्ट होगी तो वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। अब लोहा कैसे बना वो भी मैं आपको छोटा बता दूं। ये लोहा जो अपनी कार में हम यूज़ करते हैं, वो किसी सुपरनोवा, हमारा जो स्टार होता है ना अंतरिक्ष में, वो स्टार फटता है तो इतना तेज़ गुरुत्वाकर्षण, दबाव, जो प्रेशर होता है, दबाव महसूस होता है, उतनी ऊर्जा, उतनी गर्मी, तेज़ हीट, ये सारी चीज़ें मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम में से ही अलग अलग प्रकार के तत्व बने हैं। तो ये लोहा हमारे शरीर के अंदर भी लोह तत्व है, तो वो कहाँ से आए हैं? हम किसी स्टार की पैदाइश से। हम क्या है? किसी ज़माने में हमारा कोई हाथ होता है दायां बायां, वो किसी स्टार के अंदर रहा हुआ हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसका परिवर्तन होके आयरन बना, और वही आयरन आज हमारे आसपास हमें दिखता है। ये तो विज्ञान से भी प्रूफ हुआ है, डिस्कवरी देखा करें, आपको भी पता चल जाएगा। हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा इधर उधर हो, पर ये चीज़ वास्तविक है कि किसी स्टार के फटने के दौरान ही बहुत सारे तत्व बनते हैं। तो जिस तरह ये लोहा होता वो पहले एक कोई और तत्व हुआ होता है, तो वो जो प्रकृति हुई होती है वो पहले मूल प्रकृति हुआ करती है, उसके बाद ही उसके स्वरूप में फेरबदल होता है। तो हम इंसान जिस प्रकार लोहे में फेरबदल करके अपने जरूरत के मुजब चीज़ें बनाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकृति का जो मूल तत्व है उसमें फेरबदल करके ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, इंसान आदि बनाता है। ठीक है? और वो बनाता कैसे है? वो धारण करता है, सभी चीज़ों को वो धारण करता है। यानी कि जिस तरह आप समुद्र में रेत देखें, तो रेत 5 फुट ऊपर नहीं आ सकती, पर आपके हाथों में लेकर उस हाथ को 5 फीट ऊपर रखे तो क्या होता है? 5 फीट ऊपर आ जाती है, तो उसे धारण करते हैं। पर जैसे ही अपना हाथ हम उल्टा करते हैं तो फिर वो क्या होता है? बिखर जाती है। उसी प्रकार जिस क्षण परमात्मा इस सृष्टि से निकल गया, उस क्षण से ये प्रकृति अपने मूल स्वरूप में, यानी छोटे छोटे कणों में, इतने बारीक कण के हम उसे देख भी नहीं सकते, उतना माइक्रोस्कोप भी नहीं बना है जितना ये मूल प्रकृति का स्वरूप है। तो अपने मूल स्वरूप में वो आ जाएगी, और तब हम परमात्मा को भी जान पाएंगे कि ये परमात्मा ही है जो हमारे चारों ओर, हमें जो भी फिजिकल चीज़ें दिखाई गई है वो परमात्मा का आकार है। परमात्मा ने अपने मनस तत्व से आकार बनाए हैं, और उस मनस तत्व से जो आकार हम अपने स्वप्नों में देखते हैं वो वास्तविक नहीं होता है, पर उसका अनुभव वास्तविक होता है। उसी प्रकार जो हमें चीज़ें दिखाई देती है वो परिवर्तनशील है, पर परमात्मा के मनस तत्व के कारण बनी हुई है, और वह प्रकृति के मनस तत्व से जुड़ी हुई है, और इसीलिए वो भी ऐसा आकार धारण कर लेती है जो परमात्मा सोचता है। सोचता यानी वो उसके अंदर ही है, परमात्मा उससे बाहर नहीं है, वो उसके अंदर ही है, हर एक चीज़ के अंदर, हर एक कण के अंदर। ये तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है, जैसे कि बोस पार्टिकल, हिग्स बोसन पार्टिकल है, या उसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया है। तो सभी चीज़ों को मास देने वाला
पार्टिकल जो है वो वही है, उसी से ही सभी को मास मिलता है। तो उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि वही भगवान है, ये मैं उसको जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ऐसा भी मत सोचिएगा कि मैं विज्ञान ने शोध कर दी तो इस पर हिंदुइज्म का थप्पा लगा रहा हूँ, ये भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार गॉड पार्टिकल होता है वो सभी चीज़ों को मास देता है, मास से ही ग्रेविटी बनती है और वो ग्रेविटी सभी चीज़ों को जोड़ता है। जब ये तत्व निकल जाता है तो सारी चीज़ें बिखर जाती है, मास खत्म हो जाता है, ग्रेविटी खत्म हो जाती है, सारी चीज़ें बिखर जाती है। कुछ वैसा ही हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि परमात्मा जब निकल जाता है, उसको धारण नहीं करता, तो सारी चीज़ें बिखर कर अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाती है। फिर हम जान पाएंगे कि अंतरिक्ष तत्व क्या है, वो सभी जगह पर हम महसूस कर पाएंगे कि सभी जगह पर अंतरिक्ष, जो खाली जगह है, जो वैक्यूम है हमारे आसपास, हमारे शरीर के अंदर या बाहर, सभी जगह पर जो वैक्यूम है वही वास्तव में स्पेस है। और हर जगह पर हमें जो जीवित चीज़ें दिखती है वो जीवित चीज़ें असल में उसके अंदर रहा हुआ आत्मा ही है। और ये जो सारे आत्मा है वो लक्षण के स्वरूप यानी कि तत्वतः वो सभी एक जैसे ही है। एक ही है नहीं कह रहा हूँ मैं, एक जैसे ही है। जैसे मेरे गले में पहना हुआ सोना, आपके गले में पहना हुआ सोना, वो वास्तव में सोना ही है, पर आपके गले का सोना मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरा नहीं है। वैसे ही मेरे गले में पड़ा हुआ सोना आप नहीं ले सकते क्योंकि वो आपका नहीं है। उसी प्रकार आपका आत्मा भी अलग है, मेरा आत्मा भी अलग है। सभी के आत्मा, जो पूरी आत्मा की कम्युनिटी होती है, वो मिलकर इसमें सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूट करती है कि अपनी इच्छा के अनुसार हमें जो बॉडी मिला है उसको हम संचालन कर पाते हैं। उतना हमारे पास फ्री विल है। पर वस्तुतः सभी आत्मा के लक्षण एक समान होते हैं। वस्तुतः सारे आत्मा, चाहे चींटी में हो, चाहे हाथी में हो, चाहे इंसान में हो, चाहे पेड़ पौधे में, वस्तुतः आत्मा एक ही है। पर मनस तत्व से जिससे जुड़ा हुआ होता है उसके जैसा आकार वह धारण कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, पूरा जो मैंने वीडियो बनाया उसका क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मनस तत्व एक प्रकार का कनेक्शन है, जैसे कि यूएसबी है, सब में कॉमन है। प्रकृति, आत्मा और परमात्मा में तीनों में कॉमन है और तीनों उसके जरिए एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। वो एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी भी है, यानी कि एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ के साथ ही हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं और उससे डेटा एक्सेस कर पाते हैं। अगर हमें अपने भूतकाल का, पुनर्जन्म का या दूसरे किसी का पुनर्जन्म का या फिर कोई भी चीज़ हमें जाननी होती है तो भूतकाल में क्या हुआ वो हम अभी नहीं जान पाते क्योंकि हम तो अभी जन्मे हैं, हमारा जन्म अभी हुआ है एज ए इंसान। तो वो हम कैसे जान पाते हैं? वो उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से उसका डेटा लेकर हम वो सारी चीज़ें जान पाते हैं। जिस तरह वैज्ञानिक कह पाते हैं, थियरी नई नई बनाते हैं, तो वो इस मनस्तत्व के आधार पर ही बना पाते हैं। उसके अलावा आकार लेने में मदद करता है। वो चाहे हमारे दिमाग के अंदर जो कोई आकार बनते हैं या कोई थियरी बनती है या कोई इंसान हमारे दिमाग के अंदर बनता है, वो मनस्तत्व के कारण ही बनता है। इसी तरह फिजिकल फॉर्म, हमारी प्रकृति के अंदर भी जो कोई चीज़ें हमें फिजिकल फॉर्म में आकार ली हुई दिखती है, वह उसके पीछे मनस्तत्व कारणभूत है। उसके अलावा ये कम्युनिकेशन में मदद करता है। कम्युनिकेशन में मदद करना यानी जो परमात्मा सोच रहा है, परमात्मा को जो चाहिए वो प्रकृति कैसे करेगी? डेटा तो ट्रांसफर हुआ ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स देता है कि ये ब्लैक होल होता है तो ये ब्लैक होल इतना डेंस होना चाहिए। ये प्रकृति में कैसे पता चलता है? प्रकृति तो मूड है। तो वो इस कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और उसी कनेक्शन को ट्रांसमिट करके ये चीज़ें बनती है, तो कम्युनिकेशन का भी काम करता है। अब समझ में आई? ये एक यूएसबी है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये आकार लेने में मदद करता है और मनस्तत्व कम्युनिकेशन में भी आत्मा को परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा के पास मुंह नहीं है, जबान नहीं है, वो हमें कैसे कोई चीज़ बता सकता है? कोई चीज़ नहीं बता सकता। जिस तरह शरीर का आत्मा है उसी प्रकार प्रकृति का आत्मा परमात्मा कहलाया गया है। और आत्मा का मैंने जैसे कहा छोटा बिल्कुल बारीक होता है, पर हम शरीर में आकर उसके जैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो ये प्रकृति जितनी विशाल है, जहाँ तक हमें नजर पड़ती है, जितना ब्रह्मांड बड़ा विस्तार फैला हुआ है, जैसे ही परमात्मा उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसका स्वरूप भी क्या हो जाता है? अनंत और विशाल हो जाता है, जब ये परमात्मा प्रकृति में मिल जाता है। तो उसी प्रकार हम परमात्मा को विशाल कहते हैं, अनंत कहते हैं, तो वो इसी हिसाब से कहते हैं। इसका तर्क भी मैंने आपको दे दिया कि जितनी विशाल प्रकृति है
उतना स्वरूप परमात्मा धारण कर लेता है। तो अब आपको नजर आने वाली जो सारी चीजें हैं, उस सारी चीजों में परमात्मा निहित है, परमात्मा अंदर समाया हुआ है, ये चीज आप मान लीजिए। और इसका मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ कि जिस प्रकार हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर का क्या होता है, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, यानी कि वो अपने मूल स्वरूप की ओर गति करना शुरू कर देता है। प्रकृति में मिल जाता है, 5 तत्वों से बना है, वो 5 तत्वों में वापिस से मिलने की कोशिश करता है। उसी प्रकार जो हमारा परमात्मा है वो इस अपने शरीर से निकल जाता है, यानी कि प्रकृति में से निकल जाता है, तो वो अपने मूल स्वरूप में जाने की कोशिश करता है। तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में वापस लौट जाती है और उसे ही प्रलय कहा गया है। बस तो यहाँ आध्यात्म का एक जो हमारा चीज़ है वो ख़त्म हो जाता है, एक अध्याय हमारा ख़त्म हो जाता है। आगे आने वाले वीडियो में हम किसी और विषय को लेकर आएंगे, तो देखते रहे इन्फॉर्मेशन चैनल। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यकीनन इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।